कीर्ति परिवार को अनंत शुभकामनाएं। और आज एक बड़ी घोषणा की कीर्ति परिवार अपने वार्षिक गांठ को मनाते हुए, वर्षगांठ को मनाते हुए 1 से 5 तक की संस्था हो गई। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं बिहार सरकार के परम आदरणीय मंत्री श्री रत्नेश सादा जी, सहरसा नगर निगम की महापौर आदरणीय बहन प्रिया जी, आदरणीय डॉक्टर गौतम झा जी, डॉक्टर रमन झा जी, विष्णु स्वरूप भाई हैं, अम्मी जी जो डायरेक्टर हैं स्कूल की, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। शैलेश जी दिख रहे हैं और तमाम अतिथिगण जो उपलब्ध हैं आज यहाँ मौजूद हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे याद है जब मैं छात्र जीवन में था तो जब भी किसी प्रोटेस्ट को करना होता था तो बलबीर सिंह चीमा की पंक्ति बरबस याद आती थी और हम गा उठते थे, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। लेकिन ये अंधेरा हम जीतेंगे कैसे? अंधेरा तो और गहराता चला जा रहा है। हम इस देश की ओल्ड लेगेसी को जब याद करते हैं तो हमें लगता है कि विश्व के तमाम देशों से नालंदा और विक्रमशिला में आने वाले छात्र हमारी थाती हैं, हमारा गौरव है। और आज हमारे बच्चे रुख कर रहे हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, सिंगापुर का रुख कर रहे हैं। तो ये अंधेरा तो गहराता जा रहा है, लेकिन हमको इन्हीं अंधेरों के बीच इस डिजिटल दुनिया में विश्व के अन्य देशों से भी प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा करनी है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी। संविधान में बहुत से साहसिक प्रबंध भी किए गए और जहां आजादी के समय गिनती के शिक्षण संस्थान थे, आज सैकड़ों हजारों की संख्या में शिक्षक संस्थान हैं। हमारी उपलब्धियां कम तक नहीं हैं, लेकिन दुखद पहलू तो ये है कि आज विश्व की 100 रैंकिंग में हमारे देश का कोई भी संस्थान नहीं है, जबकि हम नालंदा और विक्रमशिला वाले लोग हैं। तो हमें आज इस मिसाल से मैं ये यक्ष प्रश्न करता हूं कि कब हमारी पुरानी थाती, हमारी पुरानी लेगेसी हमें पुनः वापस मिलेगी, और उसके जिम्मेदार हम हैं, हमें वो लानी भी पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, To be successful, what you need? We need right education. Right education क्या है? Right education वही है जो एजुकेशन, जिस देश ने एजुकेशन में अपनी गतिशीलता को बनाने रखने की कोशिश की है। आज वही देश हम पर राज कर रहा है, हमारे बाजार पर उसकी पकड़ है, जिसने अब एजुकेशन सिस्टम में अपनी गतिशीलता को बनाए रखी है। हमने वो गतिशीलता नहीं बनाई, तो गतिशीलता बने भी तो कैसे बने? किसकी इच्छा शक्ति से बनेगा? कौन इस पर विचार करेगा? ये हमको और आपको सोचना होगा। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, 1960 में पीटर ड्रेकर ने एक किताब लिखी, द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और उसमें सबसे पहले निजीकरण की बात हुई। जब निजीकरण आया तो उसके साथ 2 बातें आई। पहली बात आया मुनाफा। अच्छी बात है, जब निजीकरण होगा, संस्थाएं खुलेंगी तो मुनाफा होनी चाहिए, लेकिन जब ये शिक्षा के साथ जुड़ी तो उसमें एक बड़ी बात आई, वो प्रतिस्पर्धा थी।
MIT जैसे इंस्टीट्यूट यूएस में उन्होंने मुनाफा और प्रतिस्पर्धा को चुना, लेकिन भारत में सिर्फ मुनाफा को चुना। इसीलिए ये निजीकरण सफल नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आज के इस दौर पे, इस डिजिटल दुनिया में हम पीछे रह गए। तो निजीकरण के साथ साथ जब प्रतिस्पर्धा को भी साथ में रखेंगे तो निश्चय ही सफल होंगे। आज बहुत कुछ कहने का नहीं है, छोटे बच्चों का कार्यक्रम है, लेकिन कुछ युवा हमें दिख रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि लाइफ में शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। हार्डवर्क का कोई पर्याय नहीं होता। हार्डवर्क आपको करना होगा, और जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। हर एक बच्चे के लिए को 3 तरह की एबिलिटी होती है। एनालिटिकल एबिलिटी, चीजों को देखकर एनालिसिस करने की, अपनी क्षमता के अनुसार सारे बच्चे एनालिसिस करते हैं। दूसरी एबिलिटी होती है प्रैक्टिकल एबिलिटी, वो प्रायोगिक तौर पर जो सामने देखते हैं उसको कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी एबिलिटी होती है सिंथेटिक एबिलिटी, कुछ इंटरेस्टिंग कर दिखाने का जज्बा, कुछ अच्छा कर दिखाने का जज्बा, कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा। सेब तो पहले भी गिरते होंगे, लेकिन न्यूटन ने उस पर कुछ करने का सोचा, तो वैसा जज्बा आपको, आपके अंदर वो एबिलिटी है, बस जगाने की जरूरत है। कहते हैं कि एक साउंड ब्रेन जो है वो 17 ट्रिलियन थॉट्स पर सेकेंड देता है। सबके साथ है, आपके साथ है, हमारे साथ है, उनके साथ है, लेकिन उन थॉट को पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर कौन सा बच्चा, कौन सा व्यक्ति कार्य करता है, सक्सेस उसी के कदम चुमेगी, यह भी तय है। कभी कभी sometimes we don't have enough money, but this will not be our excuses। ये हमारा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा एक्सक्यूज होता तो कार्ल मार्क्स जैसे निर्धन व्यक्ति दास कैपिटल की रचना नहीं करते। रूसो तो कहार थे, वो कहार का काम करते थे, लेकिन उनकी कठिन जिज्ञासा पकड़ी गई थी, बड़े फिलोसफर बने। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कभी कोई कहता है कि मुझे अच्छे वातावरण नहीं मिले, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मिल्टन तो अंधे थे, कितने बड़े कवि बने, सबको पता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे। अभाव कभी आपके सपने के आड़े हाथों नहीं आती। सपने देखना बहुत सहज होता है, लेकिन सफलता उतनी सहज नहीं होती। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लिंकन के एग्जाम्पल सामने हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल सामने हैं, तो हमको कठिन मेहनत करने की जरूरत है। We might have failed once or twice, but this should not be our excuses। एक बार मैं फेल कर गया, 2 बार मैं फेल कर गया, ये हमारा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा एक्सक्यूज होगा तो फिर माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ेगा। ये हमारा एक्सक्यूज, बच्चों जो यंग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये कभी नहीं होना चाहिए। निकोला टेस्ला के बारे में आपने सुना होगा, ऑल्टरनेटिव करंट का फादर कहा जाता है। थॉमस एडिसन ने उनकी इस थ्योरी को चुरा लिया था। काफी फटअप हो गए थे, उनको बहुत तकलीफ हुई कि मैंने जिस थ्योरी को बनाया उस थ्योरी को एडिसन साहब ने चुरा लिया है, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने फिर से लड़ने का सोचा और वो लड़े। 800 से ज्यादा पेटेंट उनके नाम था, और अल्टीमेटली अल्टरनेटिव करंट उन्हीं के नाम से इस विश्व में जाना गया। ये उनकी कठिन इच्छा शक्ति का परिणाम था। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चे। यंगस्टर को मैं कहना चाहूंगा कि ये गजट की दुनिया है। मैं हमेशा जिस मंच पे भी जाता हूं मैं कहता हूं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें सारी दुनिया है, बट यू हैव टू फिल्टर।
कौन सा इंफॉर्मेशन आपके काम का है, कौन सा इंफॉर्मेशन आपके काम का नहीं है, ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा। अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो बाद में जब समय निकल जाएगा तो आपको पछताना पड़ेगा। मैं अंतिम में एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जीवन में खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते इस देश का सच्चा नागरिक, एक सच्चा बेटा और परिवार का एक सच्चा साथी भी बनने की कोशिश कीजिए। आपके माता पिता बहुत कठिन तपस्या के साथ आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए हरदम जूझते हैं। आप उन्हें कभी अपने दिल से जुदा मत कीजिएगा और कभी ये सवाल नहीं पूछिएगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। उनसे जो बन पड़ा उन्होंने आपके लिए किया। अब आपकी बारी है कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं। ये मूल मंत्र है और ये जीवन में अपने साथ हमेशा रखिएगा। मैं बहुत कुछ आज नहीं कहना चाह रहा। छोटे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत प्यारे बच्चे हैं। किरजी परिवार सहरसा में शिक्षा का अलग जगा रही है। उनको बहुत विशेष धन्यवाद देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।